दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं, आप सभी सुखी रहें। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो हस्त हैं, हाथ हैं और ये रेखाएं हैं, ये मैं अनेकों बार बता चुका हूं कि सब रेखाओं का अलग अलग हाथों में अलग अलग ही महत्व होता है। ये नहीं कि एक रेखा का सबके हाथ में वही महत्व होगा, सबका वही फलादेश होगा। जैसे हाथ की रचना है, जैसे शरीर की बॉडी लैंग्वेज है, उसके हिसाब से ही उसका फलादेश बनता है। मैं आश्चर्य करता हूं जब कुछ सज्जन जो है हमारे चैनल पर ही हाथ देखकर फलादेश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि किसी का भी भविष्य या भूतकाल या वर्तमान जो है उसको सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। ये गहन विद्या है और कुछ राज होते हैं। हर इंसान के कुछ व्यक्तिगत राज हैं और उनको सार्वजनिक करना ये शोभामान नहीं है और या ये सही फलादेश भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपनी जानकारी ले रहा है वो अपने हित के लिए ले रहा है, न कि अपनी बुराई के लिए। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे सार्वजनिक हाथ देखकर उसका प्रचार न करें। या तो फिर आप रहस्य छुपा रहे हैं या आप रहस्य जानते नहीं। जो हस्तरेखा देखने वाले हैं विशेष उनके लिए, या तो आप राज छुपा रहे हो या राज आप जानते नहीं। क्योंकि हर इंसान के कुछ राज होते हैं जो केवल व्यक्तिगत होते हैं और वो हमारी हस्तरेखाओं में हैं, पक्के हैं। अभी बताया मैंने, केवल दो ही कारण हैं। या तो आप उन राज को जानते ही नहीं, उन रेखाओं को पहचानते नहीं, या जानते हो उस बात को छुपा रहे हो, तो लाभ क्या हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है हस्तरेखा देखने वालों से कि हाथ की जो भी आपको रेखाएं देखनी है, रचनाएं देखनी है, चिन्ह देखने हैं, जातक को एकांत में अकेले ही देखे, अकेले ही बताए। वो स्वीकार भी करेगा और वो राज केवल अपने तक और जातक तक ही रहने दे। क्योंकि मैं इसलिए भाषण दिया है, मैंने कल ही एक वीडियो देखा था और उसमें हमारे हाथ में दोस्तों रेखा होती है शुक्र वल्य, उसको हम शुक्र मेखला भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका, परंतु दोबारा इसलिए बनानी पड़ी कि जो कल मैं वीडियो देखी बड़ा आहत हुआ मैं। उन्होंने केवल एक ही फलादेश बता दिया रेखा का कि जिसके हाथ में स्त्री हो या पुरुष हो यह रेखा होती है वो चरित्रहीन होता है। तो कितनी नेगेटिव बात है। जिसके हाथ में यह रेखा होगी वो चरित्रहीन होगा। अब जिसके घर में लड़ाई ना बजती उसके घर में लड़ाई बज जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, पति पत्नी में मुटाव आ जाएगा, कलेश हो जाएगा। क्योंकि रेखा एक ही फलादेश लेकर नहीं आई, वो न जाने कितने फलादेश लेकर आई है। अलग अलग हाथ में उसका अलग अलग महत्व है। मैं आपको बताऊंगा शुक्र वल्य शुक्र मेखला कौन सी होती है और उसके क्या क्या भेद है। भेद बहुत है, सारे एक वीडियो के द्वारा नहीं बताए जा सकते, परंतु इतना जरूर बता रहा हूं मैं कि केवल एक ही फलादेश नहीं है कि वो चरित्रहीन है। मान ले किसी की पत्नी के हाथ में ये चीज़ है, वो तो घर में लड़ाई बच जाएगी, वो तो उनकी नौबत जो है तलाक तक की आ जाएगी, संबंध विच्छेद तक के बन जाएंगे, क्योंकि ये तो बड़े भारी कलेश की बात है। और किसी के मेल के हाथ में है, पुरुष के हाथ में है, तो उसकी औरत उसको जीने देगी। इसलिए सावधान होकर ही फलादेश करें। और ये ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके हाथ में शुक्र मेखला है वो जो है चरित्रहीन हो, ये जरूरी नहीं है। केवल शुक्र मेखला का उद्गम स्थान कौन सा है, शुक्र मेखला की रंगत कैसी है, शुक्र मेखला का आकार कैसा है, शुक्र मेखला कहाँ से चली है, किस पर्वत से चली है, इन सब बातों का दोस्तों एक महत्व बन जाता है और तभी उसका फलादेश बनता है। इतना मेरी गारंटी, इतना कोई विद्वान नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं कि एक शुक्र मेखला देखकर इंसान का जो है पूरा चरित्र बता दे। आधे तो जानते भी नहीं शुक्र मेखला क्या होती है।
जिन जो जानते हैं वही बता सकते हैं। और खाली किताब पढ़कर भी फलादेश नहीं बनता। किताब पढ़ ली, किताब 100 रुपये की आई जाती है, पढ़ लो, आप विद्वान थोड़ा बन जाओगे, लड़ाई झगड़े करवाओगे और के घर में, और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हाथ में जो है, पहली बात तो कुछ हमारे हाथों में ऐसी रेखाएं हैं जिनका होना ही मुनासिब नहीं है, जिनका हाथ में पड़ने मात्र से ही दोष बन जाता है। और विशेष 2 रेखाएं ऐसी हैं कि जिनका हाथों में पड़ना ही एक दोष का कारण बन गया है। जैसे स्वास्थ्य रेखा है, जिस जातक के हाथ में स्वास्थ्य रेखा पड़ गई, समझ लो कोई ना कोई स्वास्थ्य में उसके विकार शुरू हो गया। शुद्ध और पवित्र वही हाथ समझा जाता है जिसके हाथ में स्वास्थ्य रेखा ना हो। स्वास्थ्य रेखा पड़ भी गई, स्वास्थ्य रेखा कैसी है, कहाँ से चली है, स्वास्थ्य रेखा को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। उसी स्थान पर बुध रेखा, उसी स्थान पर वासना रेखा, उसी स्थान पर स्वास्थ्य रेखा, उसी पर वैराग्य रेखा, उसी पर विच्छेद रेखा। अब एक ही स्थान पर जब इतनी रेखाएं हो, रेखा तो 1-2 ही होगी, पर उस रेखा को पहचानना पड़ता है कि ये स्वास्थ्य रेखा है, वासना रेखा है, वैराग्य रेखा है या बुध रेखा है। बड़ी गहन विद्या है दोस्तों, ये साधारण काम नहीं है। हस्तरेखा का देखना बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब देखता हूँ यूट्यूब पर एक निशान लगा दिया कि ये हुआ तो आप अरबपति बन जाओ, घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उसने उसको अरबपति बना दिया। हर चीज का एक अच्छा तालमेल हो, जब भी शुभ लक्षण बनते हैं और जब भी अशुभ बनते हैं। ये नहीं कि एक अशुभ रेखा है, हाथ में शुक्र मेखला गिर गई, अति तो आदमी चरित्रहीन बन गया, ऐसा नहीं है। वो गिरी कहाँ और कहाँ से, उसका क्या उसका उद्गम स्थान है, क्या उसका चलने का ढंग है। तो ये हमारा जो है हाथ का मानचित्र है। ये अब गौर से देखना, मैं इसमें आपको समझाता हूं कि शुक्र मेखला कहाँ बनती है और क्या इसका फलादेश बनता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि इस पर विस्तार बहुत है, परंतु जब समझाने वाली बात है तो समझाना पड़ेगा। दोस्तों, ये हमारी जो है तर्जन उंगली है, इसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं, और ये हमारी कनिष्का उंगली है जिसको हम छोटी उंगली बोलते हैं, और ये हमारा बुध का क्षेत्र है, बुध पर्वत है, और ये हमारा बृहस्पति है। इस स्थान पर हृदय रेखा, ये हमारी हृदय रेखा होती है, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से नीचे, हृदय रेखा से बाहर की ओर जो भी रेखा दिखाई दे, इसकी हमारे बृहस्पति पर्वत से और बुध के क्षेत्र तक ये कहीं भी दिखाई दे सकती है। इस प्रकार की खंड खंड पोजीशन में भी दिखाई दे सकती है, इसको खंड खंड बोलते हैं। ये रुक रुक कर चलने वाली खंड खंड होती हुई कटी पिटी, मगर ये हाथ में गिर चुकी। ये अर्धचंद्राकार भी होती है, जैसे आधा चंद्रमा होता है उस आकार में भी होती है, खंड खंड भी होती है, सीधी भी होती है। इसके अब मैं इसको सीधी करता हूं, ये सीधी हो गई। ये भी शुक्र मुद्रिका कही जाएगी। अगर ये यहां पड़ गई, ये भी शुक्रवल्य शुक्र मुद्रिका कही जाएगी। और ये यहां गिर गई तो यहां भी शुक्र मुद्रिका होगी, और यहां से चलकर यहां आ गई तब भी शुक्र होगी। मतलब यहां पर इस क्षेत्र पर, कहने का मतलब ये है, इस क्षेत्र पर कोई भी रेखा दिखाई दे तो समझ लो कि बीज उसका हाथ में पड़ गया है, शुक्र मेखला का। नुकसान नफा क्या करती है? सबसे पहली बात तो ये है, अभी बता था कि इसका हाथ में ना होना उचित है। मैंने अपनी व्यक्तिगत लाइफ में जिस हाथ में शुक्र मेखला देखी है, बस भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर। कब उठ जाए कृपा, कब उनके ऊपर मेहरबान हो जाए। दोस्तों, जिसके हाथ में यह मेखला चौड़ी होगी, और विशेष ये हमारा जो है तर्जनी उंगली के नीचे, ये हमारा शनि का क्षेत्र है, ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है।
ये अगर इस हिस्से में थोड़ी चौड़ी है इसमें और थोड़ी सी घुमावदार है, बीच में कट है, तारा है, तो कभी उसका ग्रस्त जीवन सुखी नहीं होगा। उद्दंडता भी आ जाएगी दिमाग में और यहां से चलती है और सीधी तर्जन तक आ जाती है। अगर तर्जन पर आकर झुकाव आ गया तो इंसान के पास बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मकान तक बेच देता है कि मैं ये कर दूंगा, ऐसा ही चलता रहता है, होता कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं सार्वजनिक कुछ भी नहीं करना चाहता, इस रेखा के बारे में बस इतना जरूर बताऊंगा कि इसका हाथ में होना उचित नहीं। और किसी को इसके बारे में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ही पूछे, क्योंकि मैं कोई भी जानकारी इस बारे में सार्वजनिक नहीं करना चाहता। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, उसकी भावनाएं आहत हो, ऐसा किसी भी ज्योतिषी का या हस्तरेखा देखने वालों का ना ही धर्म है और ना ही कर्तव्य है। जय श्री सीताराम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, न जाने कब कौन सी वीडियो आपके लिए कामयाब हो जाए। इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं मैं, आप सोच भी रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि बता नहीं, परंतु कुछ रेखाओं के हालात ऐसे हैं उनको सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी एक के हाथ में, वो रेखा एक के हाथ में होगी, उसका फलादेश सब देखेंगे, जबकि वहां उसका फलादेश नहीं बनेगा। इसलिए माफ करना, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। जिसको भी ज़रूरत है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आए और मैं उसको बताऊंगा, उसी के रेखा के अनुसार, जैसी जिसकी रेखा होगी। जय श्री सीताराम।